शास्त्री जी की मृत्यु नेचुरल कारणों से हुई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी? ये सवाल तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा, मगर इस सवाल आया कैसे? क्यों लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ने न केवल CIA और KGB बल्कि इंदिरा गांधी को भी सवालिया घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो PM बनने का जिम्मा लाल बहादुर शास्त्री जी के कंधों पर आ गया। अपने बेहद छोटे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाए जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इन्हीं बड़े कदमों में से एक था 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जब पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय सीमा में की गई घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर लाहौर में अपना तिरंगा फहरा दिया था। हालांकि बाद में यूनाइटेड नेशंस को बीच बचाव करना पड़ा और ताशकंद समझौते के जरिए दोनों देशों को युद्ध विराम के लिए मनाना पड़ा। मगर इसी ताशकंद समझौते में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल 10 जनवरी 1966 को जब ताशकंद समझौता हुआ, उस वक्त शास्त्री जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, मगर जैसे ही ये समझौता हुआ उसके अगले दिन यानी 11 जनवरी 1966 को उनके निधन की खबर आ गई। दुनिया को बताया गया कि उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ है, मगर इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से कई ऐसी चीजें हुई जिससे लोगों का संदेह बढ़ता ही गया। अनुज धर की किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड के अनुसार जब उनके शरीर को भारत लाया गया तब शास्त्री जी की मां और पत्नी ललिता शास्त्री जी उनके शरीर को देखकर बिफर पड़ी। प्रोफेसर सौम्या चक्रवर्ती के अनुसार शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ चुका था और उस पर कुछ जगह खून के धब्बे और कटने के निशान भी थे। रसोइये पर शक। दरअसल जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात उनके खाना बनाने की जिम्मेदारी कुक रामनाथ की थी, मगर फिर पता चला कि उस रात रामनाथ के बजाय TN कॉल के कुक जान मोहम्मद ने खाना बनाया था। इस कुक को रशियन इंटेलिजेंस KGB के अफसरों ने पकड़ा भी, मगर फिर उसे छोड़ दिया गया। पर इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि आखिर शास्त्री जी का कुक बदला ही क्यों गया। सिलसिलेवार मौतों का रहस्य। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी CIA को भी शक के घेरे में ला दिया। दरअसल शास्त्री जी भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के समर्थक थे और अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि दक्षिण एशिया में कोई देश न्यूक्लियर ताकत से लैस हो। इसीलिए शास्त्री जी को ऐसा करने से रोकने के लिए CIA द्वारा उनकी हत्या करवा देना कोई बड़ी बात नहीं होती। यानी 24 जनवरी 1966 को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। यदि आपको लगता है कि बस यही बात है तो अभी और सुनिए। 11 जनवरी 1966 को उनके कुक रामनाथ और नीच डॉक्टर RN चुग के रूप में जिन दो लोगों ने अंतिम बार उन्हें देखा था, उन दोनों की ही रहस्यमय रूप से अलग अलग रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। साइकिल पर जाते रामनाथ की मौत जहां एक कार से लगी टक्कर में हो गई, वहीं डॉक्टर चुग की कार को एक ट्रक ने टक्कर मार, जिसमें उनके साथ साथ उनकी पत्नी और 2 बेटों की भी मौत हो गई। क्या इतना सब कुछ एक इत्तेफाक था? इंदिरा गांधी और कांग्रेस की मिलीभगत। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पर शक की सबसे बड़ी सुई जिस पर घूमी वो इंदिरा गांधी ही थी, और देखा जाए तो इसके कई ठोस कारण भी थे। ऐसा माना गया कि शास्त्री जी की बढ़ती लोकप्रियता को इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा समझा और KGB के साथ अपने पुराने रिश्तों के जरिए उन्हें रास्ते से हटा दिया। दूसरा कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दरअसल ये कहानी लंबे समय से आम जन के बीच में घूम ही रही थी कि नेताजी 1945 के प्लेन क्रैश में बचकर रशिया चले गए थे और लंबे समय तक गुमनामी में रहे। ऐसा माना गया कि ताशकंद में शास्त्री जी और नेताजी की मुलाकात हुई थी और शास्त्री जी इसकी खबर देने के लिए भारत आ रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपनी अंतिम बातचीत में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वो एक बड़ी खबर सुनाने वाले हैं जिससे सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया गया कि ये खबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने की ही थी। तीसरा कारण, जब शास्त्री जी के शरीर को भारत लाया गया तो उनके परिवार को उसके निकट जाने ही नहीं दिया जा रहा था। ये क्यों हुआ पता नहीं, मगर इतना जरूर था कि इंदिरा गांधी और इंटेलिजेंस ब्यूरो कुछ ऐसा जानती थी जो कि उनके लिए बड़ा खतरा साबित होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और यदि आपके पास भी भारतीय राजनीति से जुड़े ऐसे रोचक किस्से हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।